एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन के बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड किस तरह से बनते हैं, पाई बॉन्ड किस तरह से बनते हैं, ये आज की इस वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें याद रखेंगे कि जो बेंजीन में कार्बन है 6 कार्बन हैं और हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, यानी कि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz0 है। अब हर कार्बन के पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, तो कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, तो 2s से 1 इलेक्ट्रॉन आगे 2pz में चला जाता है। अब इसने हर कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं और 1 पाई बॉन्ड बनाना है, तो उसके लिए 1 s और 2 p आपस में जो है वो मिलेंगे और sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो बनेगी इसमें। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो ये कार्बन और हर कार्बन जो है उसने डबल बॉन्ड जो है वो बनाया हुआ है। हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि उसके पास 3 sp2 ऑर्बिटल हैं और एक pz ऑर्बिटल जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सिग्मा फ्रेमवर्क है। डायग्राम अगर आप देखें तो 6 कार्बन है और हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल मौजूद है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, हर एक में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 6p में 6 इलेक्ट्रॉन है। जब सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा तो जो pz ऑर्बिटल हैं ये आपस में ओवरलैप करेंगे और एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाएंगे जो इन्वेलप करेगा पूरे बेंजीन रिंग को, हाफ अबव द बेंजीन रिंग और हाफ लाई बिलो द बेंजीन रिंग। इसमें अब इसके अगर हम पॉइंट देखें, जो तीसरा पॉइंट इसका वो ये होगा कि हर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रही है और 1 पाई बॉन्ड बना रही है। फिगर में अगर आप देखें तो हर कार्बन जो है वो राइट और लेफ़्ट जो कार्बन है उसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाती है sp2 और sp2 ओवरलैप से, यानी कि 2 कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो sp2 ऑर्बिटल से बन रहा है। और हर कार्बन जो एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रही है जिसको दायरे में लिखा हुआ है 1s, उसका ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, तो वो सिग्मा बॉन्ड है sp2 और s सिग्मा बॉन्ड है। तो 6 सिग्मा बॉन्ड है sp2 वाले और 6 सिग्मा बॉन्ड है sp2s वाले। कार्बन हाइड्रोजन वाले 6 हैं और कार्बन कार्बन वाले भी 6 सिग्मा बॉन्ड मौजूद हैं। जो एंगल है वो 120 डिग्री है। रेगुलर हेक्सागोनल जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद है। ये जो p ऑर्बिटल है इसके परपेंडिकुलर होगा, जैसे कि हमने पहली फिगर में उसको देखा है। ये फिर ओवरलैप करेंगे, साइड वाइज ओवरलैप करके पाई क्लाउड बनाएंगे और ये जो पाई क्लाउड है इस पूरे सिग्मा फ्रेमवर्क को जो है वो इसको ग्लोब करेगा, सराउंड करेगा। कुछ क्लाउड जो है वो ऊपर मौजूद होगा और कुछ क्लाउड जो है वो इसके नीचे मौजूद होगा। इसी वजह से जो बेंजीन है इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ रिएक्शन करना चाहते हैं कि बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन बड़े ज़्यादा हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है, ये डीलोकलाइज हैं। तो इनको तोड़ पाना, इनके साथ रिएक्शन कर पाना सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। जो वीक इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को इंटरफेयर नहीं कर सकते।